हेलो मित्रों, स्वागत है आपका अपने फेवरेट चैनल पर। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम में साइंटिस्ट और ईयर्स ये दो चीज़ें अक्सर हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। किसने क्या डिस्कवर किया, कौन सा ईयर था, रट रट के दिमाग का दही हो रखा है। आज हम सुनेंगे दोनों एनसीईआरटी के सभी वैज्ञानिकों की कहानी। इस वीडियो के एंड तक ये सारे एनसीईआरटी के साइंटिस्ट आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वैज्ञानिक के नाम के साथ, जिन्हें हम अर्न्स्ट मेयर कहते हैं। इनको डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है। इनको ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी अवार्ड दिया गया था। इन्होंने स्पीसीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया जिसे हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के नाम से जानते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं कैरोलस लीनियस। इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स दिए। इनकी बुक का टाइटल था सिस्टेमा नेचुरी। एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। इन्होंने फर्स्ट साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक्सप्लेन किया था। थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया 1969 में। कार्ल लुईस ने 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। डीजे इवानोस्की ने टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को स्टडी किया और देखा कि वायरसेस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, क्योंकि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से ये पास कर जाते हैं। M.W. बेजरिंग ने एक स्टेटमेंट दिया था जो फेमस है कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम के नाम से, जिसका मतलब होता है इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। इन्होंने वायरस नेम भी प्रपोज किया था। ईयर याद रखना है 1898। W.M. स्टैनले, इन्होंने बताया कि वायरसेस को क्रिस्टलाइज किया जा सकता है और वायरस के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो मेनली प्रोटीन के बने होते हैं। टीओ डिनर ने वायराइड्स की डिस्कवरी की। अगले वैज्ञानिक हैं बेंथम एंड हुकर। इन्होंने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। कैथरीन इसाउ, करली टॉप वायरस फ्लोएम के थ्रू प्लांट में स्प्रेड होता है, ऐसा इन्होंने बताया और इनकी किताब का नाम था द एनाटमी ऑफ सीड प्लांट्स। जी.एन. रामचंद्रन, इन्होंने ट्रिपल हेलिकल मॉडल या स्ट्रक्चर प्रपोज किया था कोलेजन प्रोटीन के लिए, और रामचंद्रन प्लॉट प्रोटीन एनालिसिस के लिए होता है। ईयर याद रखना है 1954। लाइनस पाउलिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने प्रोटीन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करते हुए अल्फा हेलिक्स और बीटा सीट के बारे में बताया। रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट सेल डिस्कवर किया था, डेड सेल थी। फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर करने वाले वैज्ञानिक का नाम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। मैथियास स्लीडेन, ये एक बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट्स की स्टडी करते हुए पाया कि सभी प्लांट्स डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने होते हैं। थियोडोर सॉन एक जूलॉजिस्ट थे। इन्होंने देखा कि एनिमल सेल्स की आउटर मोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और सेल वॉल का होना प्लांट सेल्स का एक यूनिक फीचर है। थियोडोर सॉन और मैथियास स्लीडेन ने मिल करके 1839 में 1839 में सेल थ्योरी प्रपोज किया था। रोडोल्फ विरकोव ने 1855 में एक स्टेटमेंट दिया जो कि बहुत फेमस है, ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब होता है एवरी लिविंग सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग सेल, और इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया, फाइनल शेप दिया 1855 में। सिंगर एंड निकोलसन ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को समझाते हुए एक फेमस मॉडल प्रपोज किया जिसको हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं 1972 में। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की। जॉर्ज पेलाडे ने 1953 में राइबोसोम डिस्कवर किया जिसको हम पेलाडे पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं। अगले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की 1831 में। फ्लेमिंग ने क्रोमेटिन के बारे में बताया। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है मेल्विन कैल्विन। इन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन C14 का यूज़ किया और एक इम्पॉर्टेंट साइकिल डिस्कवर की जिसको कैल्विन साइकिल के नाम से या C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। इन्होंने क्लोरेला एल्गी पे स्टडी किया था। इन्होंने देखा
कि ग्लूकोज बनाते समय सबसे पहला जो स्टेबल कंपाउंड बनता है इस साइकिल में वो 3 कार्बन की एक एसिड होती है जिसको हम 3-PCA या 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के नाम से जानते हैं। जूलियस वॉन सैक्स, इन्होंने हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक के बारे में समझाया। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि प्लांट को सॉइल फ्री कल्चर में हम ग्रो करा पाते हैं। इन्होंने बताया कि जो क्लोरोफिल है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। अगले वैज्ञानिक है जोसेफ प्रिस्टले। इन्होंने 1770 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करते हुए देखा कि जो प्लांट होते हैं इनकी ग्रोथ में एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। मतलब इन्होंने हमें समझाया कि ग्रीन प्लांट की ग्रोथ में एयर का क्या रोल है, और 1774 में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इन्होंने बताया द प्लांट्स रिस्टोर टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल्स एंड बर्निंग कैंडल्स रिमूव। मतलब कि एक सांस लेता हुआ जानवर और जलती हुई कैंडल जिस एयर को कंज्यूम करती है, ग्रीन प्लांट उसको रीस्टोर किया करते हैं। जैन इंजनहॉर्स, ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सनलाइट की एसेंशियलिटी को फोटोसिंथेसिस में एक्सप्लेन किया। मतलब फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का क्या रोल होता है। इन्होंने देखा कि जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट हैं वो फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अगले वैज्ञानिक का नाम है T.W. ईगलमैन। इन्होंने प्रिज्म का उपयोग किया, क्लेडोफोरा एल्गी और एरोबिक बैक्टीरिया का यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट में कि ऑक्सीजन कहाँ से इवॉल्व हो रही है टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ ऑक्सीजन इवोल्यूशन। इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रपोज किया था। अगले वैज्ञानिक है वॉन नील। ये एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे। इन्होंने पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे स्टडी किया और बताया कि जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के समय पे इवॉल्व होती है वो वाटर से आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। हैच एंड स्लैक 2 वैज्ञानिक थे जिन्होंने C4 पाथवे डिस्कवर किया था। अगले वैज्ञानिक का नाम है ब्लैकमैन। इन्होंने लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर या 10% लॉ दिया था 1905 में। ईयर भी इंपॉर्टेंट है। एम्डेन, मेयरहाफ एंड पॉर्नोस 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने ग्लाइकोलाइसिस समझाया था जिसको हम EMP पाथवे भी कहते हैं। हेंस क्रैब ने क्रैब साइकिल डिस्कवर की। चार्ल्स डार्विन एंड फ्रांसिस डार्विन 2 वैज्ञानिक थे। इन्होंने फोटो पीरियोडिज्म को समझाते हुए बताया कि जो प्लांट के टिप होते हैं वो सनलाइट की तरफ बेंड हो जाते हैं। F.W. वेंट ने ऑक्सिन की डिस्कवरी की। ई कुरुसोवा ने जिबरलिक एसिड या जिबरलिन डिस्कवर किया था 1926 में। मिलर ने साइटोकाइनिन की डिस्कवरी की 1955 के अंदर। कजिन ने एथाइलिन फाइटोहार्मोन डिस्कवर किया था 1910 में। ये साइंटिस्ट हैं एल्फोंसो कॉर्टाई। इन्होंने ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई डिस्कवर किया। इन्होंने बताया कि जो ह्यूमन का इनर ईयर है वहाँ पे जो हेयर सेल्स होती हैं वो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट करती हैं, इसीलिए इसको ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के नाम से जानते हैं। इन साइंटिस्ट के नाम के ऑनर में ये नाम पड़ा। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं पंचानन महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ टैक्सोनॉमी के लिए फेमस है। आज हम जो एनसीईआरटी पढ़ते हैं उसको पब्लिश करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगले 2 साइंटिस्ट हैं वॉटसन एंड क्रिक। वॉटसन ने अपनी पीएचडी डिग्री ऑब्टेन करी थी 1950 में और क्रिक ने किया था 1954 के अंदर। वॉटसन एंड क्रिक ने मिलकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल प्रपोज किया था डीएनए स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए 1953 में, जिसको हम डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल एक फेमस साइंटिस्ट है, इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने पाइजम सटाइवम या गार्डन पी के ऊपर स्टडी किया था। इनकी स्टडी यानी एक्सपेरिमेंट जो था वो 1856 से लेकर के 1863 7 साल के लिए था। पी प्लांट के इन्होंने 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स को स्टडी किया और इनकी फाइंडिंग्स को इन्होंने पब्लिश किया था एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के नाम से। अगले वैज्ञानिक हैं बैटसन या विलियम बैटसन। इनको हम फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहते हैं। टर्म जेनेटिक्स प्रपोज किया, एलील टर्म दिया। अगले वैज्ञानिक हैं रेगिनॉल्ड सी पनेट। इन्होंने पनेट स्क्वायर ड्रॉ करना सिखाया 1906 के अंदर, जिसमें हम किसी भी जेनेटिकल क्रॉस की प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट कर पाते हैं आसानी से। डिवरीज, कोरेंस एंड शेनमार्क 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया।
सॉर्टेन एंड बॉवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस प्रपोज किया 1902 में। इन्होंने बताया कि क्रोमोसोम का बिहेवियर बिल्कुल जीन के बिहेवियर के सिमिलर होता है। अगले वैज्ञानिक है थॉमस हंट मॉर्गन या टी.एच. मॉर्गन। ही गेव द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इनको फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कहते हैं। इनका एक्सपेरिमेंट ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई के ऊपर था। उस पर स्टडी करते हुए इन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स प्रपोज किए, जैसे कि लिंकेज, सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस एट्सेट्रा। नेक्स्ट साइंटिस्ट है ए गैरेड। इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स कहते हैं। इन्होंने फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डिस्कवर किया था, जिसे एल्केप्टोन्यूरिया या ब्लैक यूरिन डिजीज कहा जाता है। जॉनसन क्वाइंड द टर्म जीन, जिसको मेंडल ने पहले फैक्टर या एलिमेंट कहा था। कॉर्ल कोरेंस एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस डिस्कवर किया। अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट, इन्होंने जीन मैपिंग के बारे में बताया ड्रोसोफिला में। हेनकिंग एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1891 में एक्स बॉडी यानी बार बॉडी के बारे में समझाया। फ्रेडरिक मिसर, इन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया 1869 के अंदर। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन के बारे में समझाया, जिसके आधार पे वॉटसन एंड क्रिक ने डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज किया था। एरविन चारगॉफ ने एक रूल दिया जिसको हम चारगॉफ्स रूल के नाम से जानते हैं। इसको हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं A+T/G+C=1। किसी भी डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में किसी एक बेस की फ्रीक्वेंसी दी हो या परसेंटेज दिया हो तो किसी दूसरे की कैलकुलेट करना इस फॉर्मूले से आसान हो जाता है। अगले वैज्ञानिक हैं फ्रांसिस क्रिक। इन्होंने सेंट्रल डोग्मा ऑफ लाइफ के बारे में बताया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने पहला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, जिसको हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, 1928 में। एवेरी, मैक्लियोड और मैकार्टी ने आगे 1933 से 1944 में ये बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। हर्से एंड चेस ने अनइक्विवोकल प्रूफ दिया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है। 1952 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। मेसेल्सन एंड स्टाल ने 1958 में डीएनए के सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन के बारे में बताया। मतलब कि अगर कोई नया डीएनए सिंथेसाइज होता है तो उसमें एक स्ट्रैंड पुराना और एक स्ट्रैंड नया होता है। जॉर्ज गैमो ने कोडॉन को एक्सप्लेन किया। एक कोडॉन के अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स या 3 बेसेस हुआ करते हैं। हरगोबिंद खुराना ने आरएनए मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने का तरीका बताया। मार्शल निरेनबर्ग ने सेल फ्री सिस्टम में प्रोटीन सिंथेसिस को समझाया। जैकॉब मोनॉड ने लैग ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था। अगले वैज्ञानिक हैं एलेक्स जेफरिस, जिन्होंने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक को समझाया। लुइस पास्चर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन के लिए फेमस हैं। ओपेरिन एंड हेल्डेन हाइपोथेसिस दिया था, जिसमें हमें यह समझ आता है कि जो फर्स्ट लाइफ अर्थ पे बनी वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी थी। मिलर ने इनकी हाइपोथेसिस का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया 1953 में। चार्ल्स डार्विन नेचुरल सिलेक्शन के लिए फेमस हैं। इनका एक कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट और इन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे काम किया था। एल्फ्रेड वेलिस अगले वैज्ञानिक हैं। मलाय आर्चिपिलेगो आइलैंड पे काम किया। इनका भी कंक्लूजन डार्विन के कंक्लूजन के काफ़ी सिमिलर था। लैमार्क ने थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ द ऑर्गन प्रपोज किया। ह्यूगो डिवरीज ने म्यूटेशन थ्योरी दी, जिसमें बताया कि जो नई स्पीसीज बनती हैं, स्पेसिएशन या इवोल्यूशन के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट कॉज म्यूटेशन होता है। इन्होंने सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को साल्टेशन नाम दिया। हार्डी वीनबर्ग ने हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल दिया। इन्होंने बताया कि किसी भी पॉपुलेशन के अंदर अगर वो लार्ज साइज पॉपुलेशन है और बहुत सारे इन्होंने फैक्ट्स बताए थे उसके, इन्होंने बताया कि पॉपुलेशन अगर ऐसी है तो जनरेशन ओवर जनरेशन पॉपुलेशन में जीन फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है। एमएस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोलते हैं। विलियम हार्वे ब्लड सर्कुलेशन की डिस्कवरी की और इन्होंने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्कार्ड किया। मैरी मेलन ये एक प्रोफेशनल कुक थी और ये टाइफाइड डिजीज़ के लिए कैरियर थी। नॉर्मन ई बोरलॉग इन्होंने सेमी डॉर्फ वेराइटी ऑफ वीट को डेवलप किया था।
अगले वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पे काम किया। रॉबर्ट बोयर ने ई कोलाई पे काम किया और स्टैनले कोहेन के साथ मिलकर के इन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। स्टैनले कोहेन इन्होंने बैक्टीरिया के अंदर से प्लाज्मिड को निकालना और किसी दूसरी होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करने के तरीके को समझाया 1972 में। रामदेव मिश्रा को फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहते हैं। कॉर्नेल इन्होंने एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट किया बर्नैकल बैलेनस कैंथेमुलस पे। गॉस ने प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन समझाया। अगले वैज्ञानिक हैं रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा और इनके कलीग, जिन्होंने हमें ये बताया नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हमें कीमत चुकानी पड़े तो उसकी प्राइस टैग क्या हो सकती है। एडवर्ड विल्सन को फादर ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। इन्होंने बायोडाइवर्सिटी टर्म भी प्रपोज किया। रॉबर्ट में अगले वैज्ञानिक का नाम है। इन्होंने समझाया कि अर्थ पे लगभग 7 मिलियन स्पीसीज पाई जाती हैं। अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट ही गेव स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप। इन्होंने बताया कि अगर एरिया हम ऑब्जर्वेशन का बढ़ाते जाते हैं तो स्पीसीज की रिचनेस एक समय तक बढ़ती है, उसके बाद कांस्टेंट हो जाती है। पॉल एहरलिच इन्होंने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस को समझाया। अर्न्स्ट हैकेल को फादर ऑफ इकोलॉजी कहते हैं। ही गेव एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन। अगले वैज्ञानिक हैं कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर। इन्होंने एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट दिया इवोल्यूशन के लिए। लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम को डिस्कवर किया। इली लिली एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है जिन्होंने फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाया था जिसको ह्यूमिलिन कहते हैं। 1983 में, ईयर भी याद रखना है। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। कॉर्ल कोरेंस ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस को समझाया मिराबिलिस जलापा प्लांट के ऊपर। कार्ल लैंड स्टीनर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग के बारे में समझाया। एल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना और जीन मैपिंग के बारे में सिखाया। जॉनसन्स ने टर्म जीन, जीनोटाइप और फिनोटाइप प्रपोज किया। अल्टमान एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने न्यूक्लिन का केमिकल नेचर दिया। विल्किन एंड फ्रैंकलिन ने एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा को